देर हो गई है। क्या ख्याल है, रघुनाथ जी अभी तक बेहोश हो चुके होंगे? अपनी अकल पर इतना नाज मत करो विक्रम, यही तुम्हें एक दिन धोखा देगी। नसीहत के लिए शुक्रिया। बुझाओ। हो गई बातचीत? हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। चाचा जी, मालिक से कहिए कि मैं इनाम लेने फिर कभी आऊंगा। इतनी दौलत होने के बाद भी तुम्हारा मालिक बहुत गरीब है विक्रम। वो किसी को कुछ नहीं दे सकेगा। संभालो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिसेस रघुनाथ वर्मा। इस विक्रम के पर निकला है, कुछ करना होगा। आप ठीक तो हैं? विक्रम क्यों आया था यहाँ? वो औरत कौन है? दूर के रिश्तेदार हैं, यशवंत राव की। काम की तलाश में शहर आई हुई है। तुम्हारा बेटा चाहता है कि आपसे दुश्मनी भुलाकर हम उसे काम दे दें। क्या कहा आपने? इस मुबारक मौके पर हम उसे इनकार नहीं कर सके। कृष्णकांत जी। ऑफिस और फैक्ट्री में मिठाई बंटवाओ, हम पिता बनने वाले हैं। मुबारक मुबारक हो। अभी क्या? आज हम वाकई बहुत खुश हैं। हमें एक वारिस मिल गया है और इस राज्य को उसका हकदार। पूजा, सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसे क्या देख रही है? मैं जो कह रही हूँ, हम इसी वक्त शहर छोड़ रहे हैं। देखिए, अभी तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी और मेरी मानिए तो कुछ दिन और रुक जाइए। और कहीं ले जा रहे हो जलील करने? कहाँ ले जाओगे विक्रम? हमारा इस शहर में है ही कौन? जो अपना था उसने। पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बैठे। विक्रम शालिनी जी और उसकी पहचान करवा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसे अक्लमंदी कहेंगे या बेवकूफी? होशियारी कृष्णकांत। सही वक्त आने पर विक्रम अपने पत्ते फेंकेगा। इस वक्त उसके पास काफी भारी पत्ते हैं। इतनी आसानी से तो वो इस खेल को खत्म करेगा नहीं। हमने उसे जितना तड़पाया है ना, उस एक एक दर्द का हिसाब चुकाने की कोशिश करेगा। हाँ, कह रहा था शालिनी जी को पता चल जाता तो तुम्हें यह सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता। वो तुम्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कल तक तो वो हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। विक्रम के एक झटके ने आपके बोलने का अंदाज बदल दिया कृष्णकांत। हम पर से तुम पर उतर आए। खेलता है कृष्णकांत जी, वक्त आने पर हर कोई खेलता है। दुश्मन अगर अक्लमंद हो ना, तो दुश्मनी का अपना रंग चढ़ता है। अरे काम करो, जमीन खरीदने के बाद वो लोग फैक्ट्री का काम शुरू करेंगे। वो किस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, किस आर्किटेक्ट को मिलते हैं, सब पता लगाओ। जी। बच्चा भूल रहा है कि इस वक्त जो पत्ते उसके हाथ में हैं, वो हमारे ही फेंके हुए पत्ते हैं। वो हमारे ही हुक्म के गुलाम हैं।
मैंने माँ की बात को कभी नहीं टाला। वो कहती पिताजी शहर जा चुके हैं, खिलौने लेकर आएंगे। फिर सुबह होती, मैं देखती मेरे सिरहाने एक खिलौना रखा हुआ है। वो कहती पिताजी आकर चले गए। मैं रोती, उनसे मिलने की जिद करती। और जब मुझे समझ आई तो मैंने अपनी जिद को ही रोक लिया। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि शहर जाएं, अपने पिता को ढूंढें, या फिर अपने किसी रिश्तेदार से उनका पता पूछें? और किससे पूछती मैं? रिश्तेदारों ने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। गांव वाले भी हमसे ठीक तरह से पेश नहीं आते थे। और जब माँ से पूछती तो माँ खिड़की के पास बैठकर कहीं दूर देखा करती, मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर। और मैं किससे पूछती? माँ के अलावा कोई भी तो नहीं था। मैं हूं, मैं सुनूंगा तुम्हारी बातें और तुम्हारे पिताजी को भी सुनाऊंगा। विक्रम, क्या हुआ? वो रो क्यों नहीं थी? कुछ नहीं, आर्किटेक्ट से मिला है। हाँ, उन्होंने कुछ चेंजेस बताए हैं डिजाइन्स में। देखते हैं, आओ। क्या कह रहा था वो? अगर उन्हें वक्त पर पूरे पैसे मिल जाते हैं तो 1 साल, वरना फिर मिलेंगे, उन्हें पूरे पैसे वक्त पे मिलेंगे। अच्छा विक्रम, रघुनाथ जी से मिला है तुम? ये अचानक तुझे रघुनाथ जी की याद कैसे आ गई? नहीं, वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हेलो, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। विक्रम जी से बात हुई? हाँ, एक मिनट, आर्किटेक्ट का फोन है। हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ। विक्रम जी नमस्कार, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। मैंने फ्लोर प्लान तैयार कर लिया चेंजेस के साथ। अगर आप लोकेशन पर आ सके तो मैं ठीक से समझा सकूंगा। कब मिलना है? अभी? ठीक है, हम तीनों थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। ओके। उन्हें यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी किसी को पता नहीं कि वो लोग यहाँ पे हैं। वो यहाँ महफूज हैं। अरे तो मैंने कब कहा वो लोग यहाँ महफूज नहीं हैं? लेकिन हम लोग चांस नहीं ले सकते। लेकिन पूजा और उसकी माँ हमारे मेहमान ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। और फिर तुम्हारे साथ आशु भी तो है। मेरे यहाँ रुकने से कौन सा नुकसान होने वाला है? ये 2 दिनों से बहुत बहकी बातें करने लगा है। क्या हुआ क्या इसे? बल्लू, ये फैक्ट्री हम तीनों का सपना है। तुम्हारा हम दोनों के साथ चलना बहुत जरूरी है। देखो, तुम इन बातों में ना ही उलझो तो बेहतर है। यू आर अननेसेसरीली गेटिंग इमोशनल। अपनी मंजिल को मत भूलो तुम। मैं पूजा से मिलके आता हूँ। पकड़ो इसे, फिर निकलते हैं। वैसे ये दोनों यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं? मैं क्या जानूं? जाओ अपने दोस्त से पूछो, कोई लेकर आया हूं नहीं यहाँ। वो बेहतर जानकारी देगा तुम्हें। जाओ, बात करता है। थोड़ी देर में मिलने के लिए आ रहा है। यूं कहिए कि वो तीनों ही आ रहे हैं। वेरी गुड। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। एक कैसी फैक्ट्री खड़ी करना उनके सामने कि उनकी आंखें चौंक जाएं। ओके, सी यू। हमारी इस रिलेशन की शुरुआत दोस्ती से हुई थी विशु, और अब हम दोस्त से ज्यादा और प्यार मोहब्बत से कम ऐसे रिलेशन में हैं। तुम जल्दबाजी कर रहे हो अमर। वो नकाबपोश इंसान उन वजह में से एक है जो हमें करीब लाने के लिए जिम्मेदार है। तो मैं उस वजह को नहीं मानती। जब तक उसका नकाब नहीं हट जाता मैं कुछ और सोच भी नहीं सकती। अच्छा, चलो ठीक है। ये लो, तुम्हारे सामने खड़ा है वो नकाबपोश इंसान। पर्दा हट गया। ये क्या हो गया तुम्हें?
नहीं, मैं हूं ना, ये खड़ा है तुम्हारे सामने वो नकाबपोश इंसान। अब दो जो सजा तुम्हें देना है। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है विशु, तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना उसके इंतजार में तुम जिंदगी भर मुझे अपनाने से इनकार करोगी। नहीं अमर, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगे। वो आंखें आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसका मतलब मेरी आंखों में वो कशिश नहीं है जिसे महसूस करके तुम उसे भुला सको। ठीक है, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद जब भी मुझे वो नकाबपोश कहीं मिल गया, हम उसे पकड़कर तुम्हारे कदमों में हाजिर करेंगे। नहीं अमर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा मुझे। वो नकाबपोश जो है ना, वो मेरा खास दोस्त है। तुम नहीं सुधरोगे। अब मैं जा रही हूँ। ये भी कोई वक्त है हॉस्टल जाने का? चलो। नहीं, मैं जा रही हूँ बस। कब तक भागेगी मुझसे? अब तक वो आर्किटेक्ट को मिल चुके होंगे। तुमने जगमोहन को अपना काम समझा दिया था ना? जी बिल्कुल, वो उन्हें बातों में लगाए रखेगा। आपका रास्ता साफ है। अश्विनी भी गई हुई है? जी क्यों? नहीं, बस यूं ही। ठीक है, मैं चलता हूं। कृष्णकांत जी। सुना है कि आजकल अपनी बेटी से तुम्हारी मुलाकातें बहुत हो रही हैं। जी। होनी भी चाहिए, आखिर बेटी है वो तुम्हारी। इस उम्र में वही तो एक सहारा है तुम्हारा। हमारे बिजनेस का एक उसूल है कृष्णकांत जी, बाएं हाथ की खबर दाएं हाथ को नहीं लगती। जी मैं कुछ। आखिर आपका भी क्या कसूर है? खून है वो आपका। कृष्णकांत, रिश्ता एक ऐसा शीशा है जो टूटने के बाद कभी जोड़ा नहीं जा सकता है। साफ साफ बात करो रघुनाथ। आज हम भी एक टूटे हुए शीशे को जोड़ने जा रहे हैं। नए गेस्ट हाउस में हमारा इंतजार करना। रिश्तों की आड़ में लड़ना तो हमारा पेशा है। आज हम भी मिलेंगे अपनी बेटी से, एक बाप। जी? अपने बदनसीब पिता को अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? कितनी बड़ी हो गई हो तुम। आप अब क्या चाहते हैं आप? अपनी पत्नी और अपनी बेटी। उन्हें तो आप बहुत पीछे छोड़ाए थे। कल सुबह होते ही मैं और मेरी बेटी इस शहर से हमेशा के लिए चले जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। हमारी बेटी अब मेरे पास ही रहेगी। न जाने कौन सी दुनिया में खो गया था मैं। शायद दौलत और अधिकार का नशा मेरी अक्ल पर छा गया था कि मैं अपनों को पहचान नहीं सका। मैं उस दिन को भूल गया था जब तुम अपने पिता की सारी दौलत को ठोकर मारकर मेरे पास चली आई थी। तुम्हारे पिता ने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। मैं उस रात को भूल गया था जब तुमने मुझे जीने की राह दिखाई थी। मेरी औलाद, मेरा परिवार दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहा,
और मैं ठंडी हवा में अपने ख्वाब के पूरे होने के जश्न मनाता रहा। शायद मेरी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। ये मेरी औलाद है, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है। मैं सब कुछ भूल गया था। चलो तुम लोग, बाहर गाड़ी खड़ी है, चलो बैठ जाओ, मैं बाद में आता हूं। चलो। ये मत पूछो कि ये बदलाव कैसे आया, ये सब क्यों हुआ, ये सिर्फ वो जानता है। चलो मेरे साथ, बाहर गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हें अपने हमारे घर ले जाएगी। चलो, मैं विक्रम को मिलकर आता हूं। उसके बहुत एहसान है मुझ पर, उसके एहसानों का कर्ज तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना। जाओ जाओ। बस अब पंकज से बात करके जमीन की डील फाइनल कर दो। अरे हाँ विक्रम, मशीनरी भी देख लेनी चाहिए। अरे एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाने के ये दरवाजा खुला कैसे? मैंने कहा था पूजा। ओ शिट! पूजा, वसुंधरा जी, वो दोनों यहां पर नहीं। मतलब? कमाल है विक्रम, मेरी पत्नी और मेरी बेटी को तुम मुझे से मिलवाने लाए थे, फिर वो तुम्हारे पास रहेंगे? नहीं, मैंने उन दोनों को बड़े प्यार से किसी महफूज जगह पर भेज दिया। देखिए रघुनाथ जी, दुश्मनी हमारे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते क्या हो तुम? मुबारकबाद देना चाहता हूं, इनाम देना चाहता हूं। शालिनी मां बनने वाली है। क्या? हाँ, और मैं पिता, असली पिता। घर की बातें बाद में होती रहेंगी मिस्टर रघुनाथ। पहले मुझे बताओ कि तुमने उन दोनों को कहां छुपा रखा है? पहले ठंडे दिमाग से मेरे सामने बैठ जाओ। जैसा मैं चाहूंगा खेल वैसे ही खेला जाएगा। हेलो, वो लोग पहुंच गए? हाँ, किसी को पता मत चलने देना। हाँ, मैं पहुंचता हूँ। और विष्णु से कहना कि उसका ध्यान रखें। ओके, मैं पहुंचता हूँ। सलाम यशवंत भाई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं भी डर गया था। इतनी रात गए और आप यहां। क्या है कि आजकल चोरी बहुत होती है यहां। वो एक कंसाइनमेंट आने वाला था, उसी के बारे में बात कर रहा था। फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा, ये सबसे पहली शर्त, वसुंधरा को मेरी असलियत कोई नहीं बताएगा। शालिनी के बारे में उसे कोई नहीं बताएगा। असलियत छिपाने से कभी छिपते नहीं है रघुनाथ जी। और फिर कब तक आप ये
मुझे मंजूर है। और कुछ? 50 लाख रुपए में तुमने जो जमीन खरीदी है ना, वो तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। मंजूर। आगे? कागजात पर दस्तखत करने तुम मेरे ऑफिस आओगे और उसके बाद मैं पूजा और वसुंधरा को तुम्हारे हवाले करूंगा। उन दोनों का विक्रम से कोई रिश्ता नहीं है। आशु। वो आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है। आशु। देखिए, आप उनके साथ जो जी में आए वो बर्ताव करें। उन्हें फूलों की सेज पर बिठाएं या फिर मौत के घाट उतारें। क्यों माने विक्रम आपकी ये शर्त? आशु। मानेगा अश्विनी, विक्रम ही मानेगा। मैं जानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है, मेरी तरह कमीना थोड़ी। और फिर विक्रम अपनी जिम्मेदारी पर उन दोनों को गांव से यहां लेकर आया है। वो नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उन दोनों मासूमों की जान चली जाए। वैसे पूजा और वसुंधरा मेरे लिए तो मर ही चुके हैं। ये सिंदूर, ये बेटी, ये सब बकवास की बातें हैं। उनको मारते वक्त मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। रघुनाथ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर चुका हूं, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखा? ठीक है, मैं ऑफिस में तुम्हारा कल इंतजार करूंगा। ऑफिस का पता तो याद है ना? गुड नाइट।